Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code Vikas10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also, students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में स्पोर्ट्स के हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे फॉर मार्च मंथ। काफ़ी बेनिफिशियल सेशन रहेगा, एंड तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आइडेंटिफाई करो उस टीम को जिन्होंने जीता फर्स्ट एवर रणजी ट्रॉफी को, मतलब इन्होंने पहली बार रणजी ट्रॉफी जीती है। तो ये है जम्मू एंड कश्मीर, फर्स्ट टाइम इन्होंने जीता। लेकिन कौन सा एडिशन था रणजी ट्रॉफी का? ये 91st एडिशन था। इवेंट कहाँ हुआ था? हुबाली, कर्नाटका में। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई करो स्पोर्ट्स को फॉर विच यूनियन मिनिस्टर मनसुख मांडविया इन्होंने अनवेल किया लोगो ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट फ्रेंचाइजी बेस्ड लीग इन इंडिया। तो साइकिलिंग के लिए ये लोगो लॉन्च किया गया। फिर आ जाते हैं मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप फिनाले, जो कि गुजरात में भी देखने को मिला। बी सही है, सी सही है, ए गलत है। ए कह रहा है कि इंडिया ने दूसरी बार आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जीता है। नहीं, ये थर्ड टाइम इन्होंने जीता है। एंड कौन सा एडिशन था? ये 10वां एडिशन है आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप का। नेक्स्ट, 8 मार्च को किन्होंने ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स जीती फॉर मर्सिडीज? तो जॉर्ज रसल के द्वारा यहाँ पे अभी ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स को जीता गया। डायरेक्ट क्वेश्चन याद रखेंगे। जॉर्ज रसल, देन किमी एंटियोली, चार्ल्स लेसलर, लुइस हैमिल्टन एंड लैंडो नॉरिस। नेक्स्ट, उस सिटी का नाम बताओ इंडिया में दैट विल होस्ट द सेकेंड लेग ऑफ द एशिया कप आर्चरी 2027। तो ये है न्यू दिल्ली। 22 साल में हम ये एक इंटरनेशनल इवेंट होस्ट करेंगे। फिर आ जाते हैं वर्ल्ड की हाईएस्ट वॉल्केनिक पीक को क्लाइम करने वाली IISc प्रोफेसर अर्पिता पात्रा, राइट। इन्होंने अर्पिता पात्रा ने वर्ल्ड की हाईएस्ट वॉल्केनिक पीक को अभी क्लाइम किया। क्या नाम है इसका? नेवाडो ऑजस डेल सलादो। नेक्स्ट, विच कंट्री इन्होंने टॉप किया मेडल टैली में एट द वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स, जो कि अभी न्यू दिल्ली में हुआ? तो इंडिया के द्वारा यहाँ पे मेडल टैली में टॉप किया गया। 208 मेडल इंडिया के टोटल रहेंगे, जिसमें 75 गोल्ड, 69 सिल्वर एंड 64 ब्रॉन्ज रहेंगे। नेक्स्ट, मयंक चक्रवर्ती, ये इंडिया के 94th ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। 17 साल के हैं एंड गुवाहाटी असम से ये बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। आइडेंटिफाई करो फॉर्मर पाकिस्तान क्रिकेटर को जिन्होंने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस किया फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रिकेट आफ्टर अ करियर फ्रॉम 2007 टू 2023। राइट ऑप्शन है सरफराज अहमद। नेक्स्ट, अभी किन्होंने अपना पहला 2026 का चाइनीज ग्रैंड प्रिक्स को जीता, जिसको F1 हेनेकन चाइनीज ग्रैंड प्रिक्स के नाम से भी जानते हैं। कहाँ पर? एट द शंघाई इंटरनेशनल सर्किट इन शंघाई, चाइना। तो ये किन के द्वारा? किमी एंटियोली के द्वारा जीता गया। ये मर्सिडीज के लिए ही ड्राइव करते हैं। नेक्स्ट, उस स्टेट का नाम बताओ जहाँ पे वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2028 को होस्ट किया जाएगा इंडिया में, अवॉर्डेड बाय द वर्ल्ड एथलेटिक्स काउंसिल इन मार्च 2026। तो कहाँ पे होस्ट किया जाएगा इसको? भुवनेश्वर, उड़ीसा में होस्ट किया जाएगा। नेक्स्ट, नेम दैट स्पेनिश ओलंपिक एंड वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियन हु अनाउंस्ड हर रिटायरमेंट फ्रॉम प्रोफेशनल बैडमिंटन। वो है कैरोलिना मरीन, ये स्पेन से हैं एंड अपनी लेग इंजरी की, नी इंजरी की वजह से इन्होंने भी रिटायरमेंट ले लिया। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई करो उस कैटेगरी दैट द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी एम्स टू प्रोटेक्ट अंडर देयर न्यू पॉलिसी अनाउंस्ड इन मार्च विच विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम लॉस एंजलिस 2028 के ओलंपिक गेम्स। तो फीमेल वीमेंस कैटेगरी को प्रोटेक्ट किया जाएगा। एंड यहाँ पे हम देखेंगे जो ट्रांसजेंडर्स पहले पार्ट ले लेते थे वीमेन कैटेगरी में अपना जेंडर चेंज करा के, राइट, वो अब नहीं ले पाएंगे। यहाँ पे वीमेन कैटेगरी को प्रोटेक्ट किया जाएगा, क्योंकि उनके पास एक डिसएडवांटेज हो जाता था, क्योंकि उनकी बॉडी एक मेल की होती थी बट स्टिल दे वर कंसिडर्ड एज अ फीमेल, इसलिए वो पार्ट ले पाते थे। एंड इससे बहुत सारे इवेंट्स में हमें देखने को मिला जहाँ पे उन्होंने बड़े मार्जिन से उनको पीछे छोड़ा, बिकॉज एक ह्यूमन बॉडी आपकी मेल की है, राइट। सो इसीलिए ये एक नई कैटेगरी, एक नया यहाँ पे रूल लाया गया ताकि उनको ऐड नहीं किया जाएगा। उनके लिए सेपरेट इवेंट्स होंगे बट उनको विमेन कैटेगरी में ऐड नहीं किया जाएगा। करेक्ट। तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आज के। अब आ जाते हैं रिवीजन पार्ट पे, जिससे आपकी जो लर्निंग है वो और बेटर होगी। नेक्स्ट, इंटरनेशनल ज़ेब्रा डे, ये कब ऑब्जर्व किया जाता है? 31 जनवरी को हम ये डे ऑब्जर्व करते हैं।
फिर आ जाते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड डे। कब ऑब्जर्व करते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड डे? 50वां रेजिंग डे इस बार हमने इसका ऑब्जर्व किया, तो 1 फेब को हम ये डे ऑब्जर्व करते हैं। फिर आ जाते हैं यूएन वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। ये ऑब्जर्व किया जाता है 2 फेब को। थीम पूछी गई है वर्ल्ड वेटलैंड्स डे की, वेटलैंड्स एंड ट्रेडिशनल नॉलेज सेलिब्रेटिंग कल्चरल हेरिटेज। नेक्स्ट वर्ल्ड कैंसर डे, ये ऑब्जर्व किया जाता है 4 फेब को। थीम पूछी गई आपसे, थीम क्या रहेगी? यूनाइटेड बाय यूनिक यहाँ पे थीम रहेगी। 27वां ऑब्जर्व किया गया था 27वीं बार, एंड लेवेंडर रिबन यहाँ पे इसका सिंबल रहेगा। नेक्स्ट इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी, इसकी ये कब ऑब्जर्व किया जाता है भाईचारे को प्रमोट करने के लिए? 4 फेब को, एंड छठा ऑब्जर्वेंस था इस बार इस डे का। फिर वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक, ये ऑब्जर्व किया जाता है कब से कब तक? 1 से लेकर 7 फेब तक ये वीक हम ऑब्जर्व करते हैं। एंड 11वां एनुअल जेनेवा इंटरफेथ डायलॉग को रिकॉग्नाइज किया गया इस बार। नेक्स्ट, व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस टू फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन, ये कब ऑब्जर्व किया गया? 6 फेब को। नेक्स्ट, फाइंड आउट द डेट ऑन विच इंटरनेशनल डे ऑफ अरेबियन लेपर्ड वॉज ऑब्जर्व टू रेज अवेयरनेस अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ द अरेबियन लेपर्ड ग्लोबली। तो 10 फरवरी को ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। एंड तीसरा ऑब्जर्वेंस इसका हमें देखने को मिला। नेक्स्ट, नेशनल डी वार्मिंग डे, ये ऑब्जर्व किया गया अक्रॉस इंडिया टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन एज 1 to 19 ईयर्स फ्रॉम इंस्टेंटाइनल वर्म इन्फेक्शन। जो कीड़े हो जाते हैं पेट में, उससे रोकने के लिए डे ऑब्जर्व किया जाता है। कब? तो ये ऑब्जर्व करते हैं हम 10 फेब को, नेशनल डी वार्मिंग डे। 12वां एडिशन इसका हमने ऑब्जर्व किया। फिर आ जाता है आइडेंटिफाई दैट ऑर्गेनाइजेशन दैट ऑब्जर्व वर्ल्ड पल्सेस डे टू प्रमोट पल्सेस फॉर न्यूट्रिशन, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी। तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये यूएन का आम है, इनके द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है। फिर आ जाते हैं व्हेन इज सेफर इंटरनेट डे ऑब्जर्व। तो सेफर इंटरनेट डे हम ऑब्जर्व करते हैं 10 फेब को। 23वां एडिशन इस बार हमने ऑब्जर्व किया सेफर इंटरनेट डे का। देन आ जाता है वर्ल्ड यूनानी डे, ये 11 फरवरी को ऑब्जर्व किया जाता है यूनानी मेडिसिन को प्रमोट करने के लिए। थीम पूछी गई है क्या रहेगी? इनोवेशन एंड एविडेंस इन यूनानी प्रैक्टिस, ये थीम रहेगी। नेक्स्ट आ जाते हैं यूएन इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन एंड गर्ल्स साइंस, ये ऑब्जर्व किया गया एनुअली टू प्रमोट द इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ वीमेन इन स्टेम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। 11 फरवरी को ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट, नेशनल प्रोडक्टिविटी डे, ये 12 फरवरी को ऑब्जर्व किया गया, राइट, एंड इट इज टू कमेमोरेट द फाउंडेशन डे ऑफ द नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल 2026। इट मार्क्स द डैश फाउंडेशन डे ऑफ एनपीसी। तो ये 68th फाउंडेशन डे है एनपीसी का, नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल का। नेक्स्ट, व्हेन वाज इंटरनेशनल डार्विन डे ऑब्जर्व ग्लोबली टू कमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, राइट। तो कब ऑब्जर्व किया जाता है? 12 फेब को। नेक्स्ट है वर्ल्ड रेडियो डे, ये ऑब्जर्व किया जाता है एनुअली ऑन 13th फेब टू रिकॉग्नाइज रेडियोज कॉन्ट्रीब्यूशन टू इन्फॉर्मेशन डेसिमेशन, एजुकेशन, कम्युनिटी एम्पावरमेंट एंड कल्चरल डाइवर्सिटी। थीम पूछी गई है वर्ल्ड रेडियो डे की, क्या रहेगी? तो रेडियो एंड एआई इज अ टूल नॉट अ वॉइस, ये थीम रहेगी। नेक्स्ट, नेशनल वीमेंस डे, ये ऑब्जर्व किया जाता है 13 फेब को अक्रॉस इंडिया टू कमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरोजनी नायडू, जिनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया एंड भारत कोकिला के नाम से जानते हैं। इस बार इनकी कौन सी बर्थ एनिवर्सरी थी? तो 147th बर्थ एनिवर्सरी थी। नेक्स्ट, व्हेन इज इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे ऑब्जर्व? तो ये 15 फेब को हम ऑब्जर्व करते हैं। देन व्हेन इज यूएन ऑब्जर्व ग्लोबल टूरिज्म रेजिलियंस डे, ये कब ऑब्जर्व किया जाता है? ये हम 17 फेब को ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट, इंटरनेशनल एपिलिप्सी डे, ये हम ऑब्जर्व करते हैं 9 फेब को। इसकी थीम रहेगी द एपिलिप्सी प्लेज। नेक्स्ट, इंटरनेशनल एस्प्रेगस डे, ये ऑब्जर्व किया जाता है कब? तो इंटरनेशनल एस्प्रेगस डे 18 फेब को हम ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट, वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस, ये कब ऑब्जर्व किया जाता है? 20 फेब को हम ये डे ऑब्जर्व करते हैं। देन यूएन इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, ये कब ऑब्जर्व किया जाता है? 21 फेब को हम ये डे ऑब्जर्व करते हैं। इसकी थीम क्या रहेगी? यूथ वॉइसेस ऑन मल्टीलिंगुअल एजुकेशन। 27वीं बार हमने इसको ऑब्जर्व किया, 27वां एडिशन था। नेक्स्ट, वर्ल्ड पेंगोलिन डे, ये कब ऑब्जर्व किया जाता है? 21 फेब को हम ये डे ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट, वर्ल्ड थिंकिंग डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 22 फेब को ये ऑब्जर्व किया जाता है, एंड इसकी थीम पूछी गई है, थीम रहेगी आर फ्रेंडशिप। नेक्स्ट, व्हेन इज सेंट्रल एक्साइज डे, ये ऑब्जर्व किया जाता है, सेंट्रल एक्साइज डे हम ऑब्जर्व करते हैं 24 फेब को, सेंट्रल एक्साइज डे। आ जाते हैं स्टूडेंट्स इसके बाद किनको हु वाज अप्रूव्ड बाय आरबीआई एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर येस बैंक का 3 साल के लिए ये इस पोजीशन पे रहेंगे। नाम बताओ कौन है वो जिनको अपॉइंट किया गया है यहाँ पर? राइट ऑप्शन आ जाता है
किनको अपॉइंट किया गया है? विनय मुरलीधर टॉन्से को। नेक्स्ट, किनको स्वॉन इन किया गया चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर नियरली 1 ईयर आफ्टर प्रेसिडेंट्स रूल्स वॉज इम्पोज, 1 साल के बाद जब प्रेसिडेंट रूल लगा था। तो युमनाम खेमचंद सिंह, इनको यहाँ पे चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किया गया, कहाँ का? मणिपुर का। नेक्स्ट, उस ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर का नाम बताओ जिन्होंने केंता कॉन को अभी अपना नया प्रेसिडेंट एंड सीईओ अपॉइंट किया है स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2026। तो राइट ऑप्शन है टोयोटा मोटर कॉर्पोरेशन। राइट, ये रिप्लेस करेंगे कोजी सातो को, कोजी सातो को ये रिप्लेस करेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इन्होंने इलेक्ट किया सोराया अगेई हजियागा को एज द डैश फर्स्ट फीमेल इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी मेंबर। तो कहाँ की ये बनी है? तो ये ईरान की हैं, जो कि पहली वीमेन आईओसी मेंबर बनी है। नेक्स्ट, किस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर सनाया तकीचीज पार्टी, इन्होंने एक लैंडमार्क विक्ट्री सिक्योर करी, ये जापान की पार्टी है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द लीडर जिन्होंने थाईलैंड के 2026 के इलेक्शंस अभी जीत लिए हैं। तो वो कौन है वो लीडर जिनकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे? वो है अनुतिन चारनिवाकुल। नेक्स्ट आ जाते हैं नेम दैट इंडियन नेक्स्ट है आइडेंटिफाई करो उस बैंक को फॉर विच आरबीआई इन्होंने अप्रूव किया आर विजय आनंद को एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ स्टार्टिंग फ्रॉम 1 मई 2026। तो वो कौन सा बैंक है? राइट ऑप्शन है सिटी यूनियन बैंक। नेक्स्ट, नेम दैट इंडियन क्रिकेटर जिनको अपॉइंट किया गया एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द इनॉग्रल दिल्ली खेल महाकुंभ इन फेब। तो राइट ऑप्शन है शिखर धवन। राइट, शिखर धवन को यहाँ पे रिसेंटली ये वो क्रिकेटर हैं जिनको अपॉइंट किया गया एज द ब्रांड एम्बेसडर। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई करो उस कंट्री को दैट अपॉइंटेड एंड्रे ग्यूरोव एज द एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर टू हेड द केयर टेकर गवर्नमेंट अंटिल अप्रैल 2026 इलेक्शन। सो आइडेंटिफाई करो उस कंट्री को, वो है बुल्गारिया। नेक्स्ट आ जाते हैं किस स्टैट्यूटरी बॉडी फंक्शनिंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इन्होंने इलेक्ट किया सीए प्रसन्ना कुमार डी को एज द 74th प्रेसिडेंट इन फेब फॉर द 26-27 टर्म सक्सीडिंग सीए चरणजोत सिंह नंदा। तो राइट ऑप्शन है आईसीआई इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। देन आ जाते हैं कि इनको रीअपॉइंट किया गया एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड विद अप्रूवल फ्रॉम आरबीआई। तो किनको रीअपॉइंट किया गया था एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक? वो है संजय अग्रवाल। देन मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस इन्होंने अपॉइंट किया दीपक कुमार गुप्ता को एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सक्सीडिंग संदीप कुमार गुप्ता। व्हाट इज हिज टेन्योर इन द पोस्ट? तो 3 साल तक ये इस पोजीशन पे रहेंगे। नेक्स्ट, मियां एमोर मोटली इनको रिलेक्ट किया गया है एज प्राइम मिनिस्टर, कहाँ का? तो ये बारबाडोस के प्राइम मिनिस्टर रिलेक्ट किए गए हैं 3rd टर्म के लिए आफ्टर हर पार्टी वन 30 सीट्स इन द जनरल इलेक्शंस जो कि 11 फरवरी 2026 को हुए। नेक्स्ट आ जाते हैं किनको अपॉइंट किया गया था एज द चेयरमैन ऑफ गिफ्ट कंपनी लिमिटेड बाय गुजरात गवर्नमेंट? राइट ऑप्शन है उदय सुरेश कोटा। ये रिप्लेस करेंगे किसको? ये रिप्लेस करेंगे हसमुख आदिया जी को। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द पॉलिटिकल लीडर हु वाज स्worn इन एज द 11th प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश एंडिंग 18th मंथ इन टर्म एडमिनिस्ट्रेशन लेड बाय मोहम्मद यूनुस। राइट ऑप्शन आ जाता है तारिक रहमान। नेक्स्ट है किनको अपॉइंट किया गया एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक स्टार्टिंग फ्रॉम 17 फेब? राइट ऑप्शन है रजन बजाज। नेक्स्ट, रॉब आर्नल्ड एंड्रियस जेटन इनको स्वॉन इन किया गया यंगेस्ट एवर प्राइम मिनिस्टर, कहाँ का? तो ये यंगेस्ट एवर प्राइम मिनिस्टर बने हैं नीदरलैंड के, ऑल्सो द कंट्री के पहले ओपनली गे हेड ऑफ गवर्नमेंट। नेक्स्ट, who succeeded Abhinav Bindra as the second vice chair of the International Olympic Committee Athletes Commission after he concluded his 8-year tenure? तो किन्होंने सक्सीड किया अभिनव बिंद्रा को? तो ये है राइट ऑप्शन हम्फ्री कयांगी। नेक्स्ट, FSIB फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो इन्होंने रिकमेंड किया हितेश रामचंद्र जोशी को एज द चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर, कहाँ का? ऑफ जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, किनको अपॉइंट किया गया ग्लोबल चेयरमैन फॉर रोड सेफ्टी बाय यूएन इन फेब टू प्रमोट रोड सेफ्टी अवेयरनेस इन इंडिया? राइट ऑप्शन है सचिन तेंदुलकर, फेमस क्रिकेटर हैं, फॉर्मर क्रिकेटर एंड अभी राज्यसभा के मेंबर हैं एंड इनको इनको ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया बेसिकली ग्लोबल चेयरमैन रोड सेफ्टी अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए इंडिया में। नेक्स्ट, IIT मद्रास प्रोफेसर बी रविंद्रन इनको अपॉइंट किया गया टू द यूएन इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल साइंटिफिक पैनल ऑन डैश जो रिप्रेजेंट करता है इंडिया को एंड द ग्लोबल साउथ को। किस सेक्टर में? AI के ऊपर इनको रिकमेंड किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं किनको एडिशनल चार्ज दिया गया है CEO ऑफ नीति आयोग बाय अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट? तो वो है निधि छिब्बर को एडिशनल चार्ज दिया गया ऑफ द CEO ऑफ नीति आयोग। नेक्स्ट,
किन्होंने रिज़ाइन किया एज द प्रेसिडेंट ऑफ द चीफ एग्जीक्यूटिव एंड who resigned as the president and CEO of the World Economic Forum along with Elios Zwingli appointed as the interim CEO. तो कौन है? बॉर्ज ब्रैंडे, राइट, ये थे प्रेसिडेंट एंड सीईओ ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इन्होंने अपनी पोजीशन से रिजाइन कर दिया है। एंड एलियोस ज़्विंगी अब इनको अपॉइंट किया गया है इंटर्म चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो दोस्तों ये थे